मैं ब्रजेंद्र यादव एडवोकेट समाजवादी पार्टी बिठूर विधानसभा 2027 में बिठूर विधानसभा में परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहा हूं। एक पीडीए विधायक बनाने की कोशिश कर रहा हूं और 27 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के प्रयासरत हूँ। तो सभी बिठूर विधानसभा की सम्मानित जनता को, देश की सम्मानित जनता को, प्रदेश की सम्मानित जनता को, कानपुर जिले की सभी सम्मानित जनता को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, ये बताएं कि अभी दलितों पे हो रहे अत्याचार को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दलितों पे जो अत्याचार इस समय लगातार जारी है, क्योंकि यह सरकार जो है यह सामंतवादी सरकार है और सामंतवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही यह प्रेषित है। तो इनका काम ही है कि दलितों पे अत्याचार करना, पिछड़ों पे अत्याचार करना, और यह दलित विरोधी सरकार है। वोट चाहते हैं कि दलित हमें दे, चाहे डर के दे, चाहे दबाव में दे। और देखिए, करना इनको जुल्म ही है। किसी को पेशाब पिलाना, आज़ादी के इतने साल बाद किसी को पेशाब पिलाया जाएगा इस देश में? इससे पहले 1 साल पहले भी मंदसौर का भी जो देखिए, जो मंदसौर की घटना भी वही थी हाँ, और पेशाब पिलाया गया आज था। उत्तर प्रदेश में भी वही घटना घटी। और और राजधानी लखनऊ जैसे शहर राजधानी में, जैसा बिल्कुल राजधानी ही है लखनऊ शहर और जैसे। शहर है समझिए। और सबसे बड़ी एक बात ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो तो जरा जरा बातों पे कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप किसी का कहते हो कि हम घर गिरा देंगे। आप इनका घर क्यों नहीं गिराते हो जो दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं? इनको काहे नहीं आप इनकाउंटर कर देते हो? छोटी छोटी बात में तो लोगों का आप इनकाउंटर कर देते हैं, मामला बड़ा बना देते हैं, लोगों को घर गिरा देते हैं। तो इन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? आपने कहा हमने SC ST एक्ट पर कार्रवाई करा दी है, इसके बाद गिरफ्तारी कब होगी ये बताइए? क्या कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर? ऐसी सामंतवादी व्यवस्था क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का सहयोग है इन गुंडों को कि आप जाइए समाज में इस तरीके से दलितों पर, पिछड़ों पर अत्याचार करिए। तो इस सरकार को बदलना होगा। मेरठ का एक वीडियो सामने आया था जिसमें विपुल देखिए, चंद्राना नाम के एक व्यक्ति ने मैं पूरे एक आपने नाक कटवा के माफ़ी मंगवाई वही और कह बात है। रहा देखिए है कि माँ बहन की सामंतवाद, मैं फिर कह रहा हूँ कि सामंतवादी जो व्यवस्था है, माँ बहन की गाली दे रहा है मैंने और फिर कह कहा रहा है कि आपसे कि जो ये सामंतवादी व्यवस्था है, जो ये RSS की सोच है, वो ज़मीन पर अब दिखने लगी है। RSS अभी तक लापता थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो ये RSS की जो ये सोच है, जो इनकी परिकल्पना है कि भविष्य में ऐसा होगा, वो धीरे धीरे धरातल पे आने लगा है कि दलितों को पेशाब पिलाई जाएगी, किसी के साथ नाक रगड़वाई जाएगी। जो इनका है, जो बाहुबली है, जो सत्ता पक्ष में है, जो सामंतवादी है, जो कुचलना जानता है लोगों को, उसको भारतीय जनता पार्टी और RSS बढ़ाने का काम करती है, उसका साथ देती है। उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उसके घर पे कहने बुलडोजर चला जिसको मैंने विपुल जी, चंद्राना जो था उसको पार्टी से निकाल नहीं दिया नहीं, गया है। देखिए, पार्टी से निकालना और फिर ले लेना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पार्टी से किसी को निकाल दिया, आप कानून से क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ? या स्वजाति होने के कारण ऐसा है। देखिए, स्वजाति तो एक जात की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और खूब गुंडाई चल रही है, और ये गुंडाई ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जो गुंडागर्दी इन लोगों की है, बहुत ही जल्द 2027 में समाप्त हो जाएगी। और जितने इन लोगों ने गलत कार्य किए हैं, ये ना सोचें कि कोई भी बचेगा। मैं किसी जात के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ कि एक जात है, उसमें बहुत से इन्हीं के जाति के लोग हैं जिन पर इन लोगों ने मुकदमे कराए हैं फर्जी, उनका शोषण किया है। जो इंसाफ की राह पे चले, जो सत्य की राह पे चले, जो न्याय की राह पे चले, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कुचलने का काम किया है। ये आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल उनके साथ में है जो लूट करेंगे, डकैती करेंगे, खनन करेंगे, भूमाफिया हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी को पैसा पहुंचाते हैं हर महीने मोटा, उनके साथ है भारतीय जनता पार्टी। अभी खनन माफिया वाली आपने बात कर दी, तो खनन माफिया बांदा से लेकर सारा पूरा नरैनी तक पूरा जाल फैला हुआ था, उसमें कई इंस्पेक्टर और SI सब निलंबित हुए हैं। अब देखिए, खनन माफिया की आप बात कर रहे हो, तो खनन माफिया तो अब विधायक और सांसद भी आ गए हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं के तो विधायक सीधे खनन करा रहे हैं और जनता, बच्चा बच्चा जानता है।
तो उसके लिए अब क्या कह सकते हैं प्रशासन, लेकिन सोया हुआ है तो सोने दीजिए, समय बदलेगा, जांच होगी, कार्रवाई निश्चित होगी, निश्चित 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 100%।